नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडोनॉमिक्स के नए एपिसोड में, जहां हम लाए हैं आपके लिए डिटेल्ड न्यूज़ अपडेट जो आपको आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ट्यूसडे रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जो पिछले 3 दिनों में केंद्र शासित प्रदेश में तीसरी आतंकी घटना है। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब डोडा के चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस द्वारा संचालित एक चेक पोस्ट पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद जैन ने पुष्टि की है कि अभी मुठभेड़ जारी है। ये घटनाक्रम कल शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सईदा गांव में एक घर पर हुए हमले के बाद एक आतंकवादी के मारे जाने से पहले की एक मुठभेड़ के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को रियासी जिले में यात्री बस पर हुए हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच जारी किया और उसके बारे में सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। संडे को आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही 53 सीटों वाली बस पर उस समय गोलीबारी की जब यह शिवखोरी मंदिर से पोनी क्षेत्र के तेरियात गांव के पास कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए। आतंकवादी का स्केच आई विटनेसेस द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर तैयार किया गया था। आगे चलते हैं अन्य समाचारों में। विदेश मंत्रालय द्वारा ट्यूसडे देर शाम जारी एक बयान में कहा गया कि रूसी सेना में भर्ती हुए 2 भारतीय नागरिक हाल ही में यूक्रेन के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वे कहां से आए थे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में रूसी राजदूत के साथ इस मामले को दृढ़ता से उठाया है और मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी के लिए मॉस्को में रूसी ऑफिशियल्स के साथ इस मुद्दे को उठाया है। आगे चलते हैं टॉप पॉलिटिकल समाचारों में। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह कृष्णा जिले के गन्नावरम में केसरपल्ली आईटी पार्क के पास होगा। जनसेना पार्टी के प्रमुख के पवन कल्याण द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव रखे जाने के बाद मंगलवार को विजयवाड़ा में आयोजित बैठक में नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए गठबंधन के सदन का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा और बंदी संजय कुमार सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में चलते हैं। जापान उन कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने पर विचार कर रहा है जिनमें चीनी फर्म भी शामिल है, जो यूक्रेन पर रूस के युद्ध का सपोर्ट कर रही है और ऐसी प्रोडक्ट्स की आपूर्ति कर रही है जिसका यूज मॉस्को की सेना द्वारा किया जा सकता है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके ने बुधवार को रिपोर्ट की। रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि संभावित प्रतिबंध डोमेस्टिक चाइनीज कंपनियों सहित मटेरियल एड प्रोवाइड करने वाले समूहों को लक्षित कर सकते हैं और उन्हें जापान से एक्सपोर्ट करने से मना करेंगे। एनएचके ने कहा कि अगर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है तो इस वीक के लास्ट में होने वाले G7 समिट में प्रतिबंधों की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की तैयारी चल रही है। आगे देखते हैं अमेरिका से समाचार। मंगलवार को एक फेडरल अपील अदालत ने काउंटी मेलों और अन्य पब्लिक प्लेसेस पर गन शो पर कैलिफोर्निया के बेन को बरकरार रखा, यह निर्णय लेते हुए कि कानून गन सेलर्स या बायर्स के राइट्स का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब रूस से समाचार। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सहयोगी निकोलाई पात्रुशेव को रूस के टॉप कंसल्टिंग सिक्योरिटी बॉडी में बनाए रखेंगे, जो कोल्ड वॉर के योद्धा थे और जिन्होंने क्रेमलिन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार की थी। मंडे को प्रकाशित एक आदेश के अनुसार मई में अपने दल और सरकार में फेरबदल के दौरान सबसे आश्चर्यजनक कदमों में से एक में पुतिन ने पात्रुशेव को देश के सुरक्षा प्रमुख के रूप में उनके 16 साल के कार्यकाल से हटाकर एक ऐसे पद पर भेज दिया जिसमें वर्चुअली कोई पावर नहीं थी। क्रेमलिन के सहायक के रूप में ओवरसी शिप बिल्डिंग की देखरेख करना। पदावनत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिए बिना पुतिन ने कई सप्ताह तक मीडिया और कूटनीतिक अटकलों को हवा दी कि पात्रुशेव का क्या होगा, जिन्हें वर्षों से रूस के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। अंत में हमास ने ट्यूसडे को गाजा पट्टी में 8 महीने से चल रहे युद्ध के लिए अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर ऑफिशियल रूप से प्रतिक्रिया दी और इजराइल ने कहा कि यह प्रतिक्रिया अस्वीकृति के समान है, जबकि हमास के एक अधिकारी ने कहा कि फिलिस्तीनी समूह ने केवल पुरानी मांगों को दोहराया है जो वर्तमान योजना द्वारा पूरी नहीं की गई है। इजिप्ट और कतर ने कहा
कि उन्हें 31 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बताए गए प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन उन्होंने इसकी सामग्री का खुलासा नहीं किया। हमास के अधिकारी ने, जिन्होंने पहचान बताने से इनकार कर दिया, रॉयटर्स को बताया कि प्रतिक्रिया ने उनके रुख की पुष्टि की है कि युद्ध विराम से गाजा में शत्रुता का परमानेंट अंत होना चाहिए, इजरायली सेना की वापसी, फ़िलिस्तीनी एन्क्लेव का पुनर्निर्माण और इजराइल में फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।